ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वाश्रुत परमांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंदकुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय में विभाजित है। 7 तत्वों का इसमें वर्णन है। हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महान ग्रंथ का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और इसके बारे में समझ भी रहे हैं। अध्याय हमारा 8वां चल रहा था। बंद तत्व का अधिकार है। इसमें सूत्र नंबर 10 अपन अभी तक पढ़ चुके हैं। आज 11वां सूत्र पढ़ेंगे जिसमें नाम कर्म की उत्तर प्रगतियों की चर्चा चलेगी। नाम कर्म ये तो पता ही आपको, जिससे शरीर आदि की रचना होती है। जो निवृत्ति करे, जो रचना करे, उसे नाम कर्म कहते हैं। आइए नाम कर्म की जो उत्तर प्रगतियों का जो सूत्र है 11वां नंबर का, उसका हम सब लोग बोर्ड के माध्यम से उच्चारण करते हैं। आप सब लोग भी अपनी जिनवाणी में यह सूत्र निकाल लेंगे। सूत्र थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझने लायक है। यदि हम समझ जाएं तो हमें यह समझ में आ जाएगा कि यह जो शरीर है किसी परमात्मा की लीला नहीं है, ना ही किसी कृपा से बना है। यह जो बना है पौद्गलिक परमाणुओं का पिंड है और उस पिंडों से यह शरीर का निर्माण हुआ है। कैसे कैसे शरीर का निर्माण हुआ है और कैसे कैसे नाम कर्म की उत्तर प्रगतियां हैं, पाप रूप भी होती हैं और पुण्य रूप भी होती हैं, इनकी भी अपन चर्चाएं करेंगे। अभी पहले सबसे पहले सूत्र का हम बहुत सुंदर तरीके से उच्चारण करते हैं। आराम आराम से आप अपनी जिनवाणी में भी देखना, बोर्ड में भी देखना और जिनवाणी में भी देखना कि सूत्र जो है सही उच्चारण हो। और बड़ा सूत्र है तो घबराने की बात भी बिल्कुल नहीं है। आइए सूत्र का उच्चारण करते हैं। अष्टम अध्याय का सूत्र नंबर 11वां पढ़ेंगे। देखिए, गति जाति शरीरांगो पांग पांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्वा गुरु लघूपघात परघाता। क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? गुरु लघूपघात परघाता। तपो द्योतोक्षवास विहायो गतयः प्रत्येक शरीर त्रश सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरा देय यशः कीर्ति सेतराणी तीर्थ करत्वम च। आपने उच्चारण देखा? फिर से एक बार देख लो। गति पढ़ने आया, गति, फिर जाति, जाति पढ़ने में आ गया। शरीरांगोपांग, यहाँ तक पढ़ो। शरीरांगोपांग, फिर निर्माण बंधन
संघात, संस्थान, सहनन, सहनन, स्पर्श, स्पर्श, रस, गंध। अब इसको तो कैसे पढ़ना है? वर्णानुपूर्व्या, वर्णानुपूर्व्या। ठीक है। गुरु लघुपघात, गुरु लघुपघात, फिर परघाता, तपोद्योतोक्षवास। कैसे पढ़ना है? तपोद्योतोक्षवास। विहायो गतयः, विहायो गतयः, प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थरादे, स्थरादे यशः कीर्ति, यशः कीर्ति सेतराणि, सेतराणि तीर्थ करत्वम च, तीर्थ करत्वम च। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। देखिए एक बार पूरा पढ़ के दिखाता हूं मैं एक बार में ही। गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्वा, गुरु लघुपघात, परघाता, तपोद्योतोक्षवास, विहायो गतिहा, प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थ करत्वम चे। इस प्रकार से ये पूरा सूत्र का उच्चारण होता है। अब इस सूत्र का अपन संधि विच्छेद करते हैं कहाँ कहाँ पर हुई है। तो देखिए गति अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे, गति, फिर जाति, फिर इससे निकलेगा शरीर, शरीर, फिर संधि निकलेगी अंगोपांग। क्या निकलेगा? अंगोपांग। आप प्लस करते जाइए, गति प्लस जाति प्लस शरीर, फिर प्लस अंगोपांग, ठीक है, प्लस फिर निर्माण, फिर प्लस बंधन, फिर प्लस संघात, प्लस संस्थान, प्लस संगनन, फिर प्लस स्पर्श, प्लस रस, प्लस गंध, प्लस वर्ण। अब यहां देखो संधि होगी प्लस आनुपूर्वी, या का ई हो जाएगा तो आनुपूर्वी, इससे निकलेगा आ। क्या निकलेगा? आ। तो आ गुरु लघु, क्या निकलेगा? आ गुरु लघु। ये बड़ा ऊ है ना, तो ये छोटा ऊ हो जाएगा, एक ऊ बाहर निकल जाएगा। आ गुरु लघु, और उससे निकलेगा उपघात। क्या निकलेगा? आनुपूर्वी प्लस आ गुरु लघु प्लस इस छोटा ऊ निकलेगा, इससे उपघात प्लस परघात, परघात, इससे निकलेगा आ, तो बनेगा आ तप। क्या बनेगा? आ तप। ठीक है ना, ये निकला घातहा, इससे आ निकल जाएगा तो आ तप बन जाएगा। और ये जो ओ है, ये आ और ओ मिलके ओ बन गया है, इसलिए इससे संधि करेंगे प्लस उद्योत, आतप प्लस उद्योत। ऐसे यहां पर आ और ओ मिलकर के ओ बन गया है, तो यहां भी संधि हो गई है, तो क्या करेंगे? प्लस उच्छ्वास, आतप उद्योत प्लस उच्छ्वास, फिर प्लस विहायो गतिहा। ये गतिहा बहुवचन में हो गया है, ठीक है ना, तो गति शब्द है, गति का गतिहा हो गया। यहां तक पूरा एक समस्त पद आ रहा है। क्या आ रहा है? यहां तक पूरा एक समस्त पद है, तो विहायो गति, यहाँ विसर्ग, विसर्ग आ गया ना, यहाँ पर जो है विभक्ति प्रत्यय लग गया है, तो ये पूरा का पूरा एक समस्त पद बनाया। इसके बाद यहां से अलग विभक्ति प्रत्यय चलेगी, ठीक है, विहायो गति। अब देखिए, प्रत्येक शरीर प्लस त्रस प्लस सुभग प्लस
सुस्वर प्लस शुभ प्लस सूक्ष्म प्लस पर्याप्ति प्लस स्थिर प्लस आदेय प्लस यशः कीर्ति। ठीक है ना, कितने हो गए? प्रत्येक, शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर, आदे। यहां से आदे निकलेगा संधि तोड़ करके, आदे, फिर यशः कीर्ति। ये प्रत्येक से लेकर के यशः कीर्ति तक क्या करना है? सेतराणी। सेतराणी मतलब क्या है? इसकी संधि तोड़ो, सेतराणी की कॉपी में लिखो सा इतर आणी, सा इतर राणी। इतर मतलब उल्टे, सा मतलब वह, जो वह हैं कौन? प्रत्येक आदि शरीर आदि जो हैं वो कैसे हैं? इतर मतलब उल्टे भी हैं, मतलब इससे विपरीत भी लगा लो। क्या लगा लीजिए? तो यहां पर जैसे प्रत्येक लिखा है तो यहां पर क्या हो जाएंगे? इनके जोड़े हैं ना, तो जोड़े भी लगा लीजिए। प्रत्येक हैं तो प्रत्येक का यहाँ साधारण, ठीक है ना, यहाँ क्या हो जाएगा? साधारण प्रत्येक और फिर साधारण। यहाँ पर ये प्रत्येक शरीर पूरा एक है, ध्यान रखना। प्रत्येक शरीर तो क्या हो जाएगा? साधारण शरीर। यहाँ त्रस है तो यहाँ क्या लगा लेंगे अपन? स्थावर। फिर यहाँ सुभग है तो यहाँ लगा लेंगे दुर्भग। यहाँ पे सुस्वर है तो यहाँ लगा लेंगे दुस्वर। यहाँ शुभ है तो लगाएंगे अशुभ। यहाँ पर सूक्ष्म है तो यहाँ लगाएंगे स्थूल। यहाँ पर्याप्ति है तो यहाँ लगाएंगे अपर्याप्ति। यहाँ स्थिर है तो लगाएंगे अस्थिर। यहाँ आदे है तो यहाँ लगाएंगे अनादे। यहाँ यशः कीर्ति है तो यहाँ लगाएंगे अयशः कीर्ति। तो जो इनके जोड़े हैं, यहाँ पर सूत्र को छोटा करने के लिए आचार्य ने सा इतराणी बना दिया। से इतराणी मतलब सा इतराणी, इससे इतर, इससे जो उनके दूसरे दूसरे जोड़े हैं उनको भी यहाँ पर ले लेना है। चा मतलब और, तीर्थकरत्वम, तीर्थंकर पना, ये सभी जो हैं नाम कर्म की प्रगतियां हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? यहां से लेकर के यहां तक अपन ने सिंगल सिंगल देखा और फिर इसके बाद क्या किया? यहां से सिंगल सिंगल यहां तक आए। फिर इनसे अपन के जिनके जोड़े थे तो इस शब्द से सेतराणी से अपन ने इनको जोड़े का दूसरे वाले भी ले लिए। मतलब शुभ था तो अशुभ भी कर लिया, यश कीर्ति था तो अयश कीर्ति कर लिया, स्थिर था तो अस्थिर कर लिया, शुभक था तो दुर्भग कर लिया, सुस्वर था तो दुस्वर कर लिया, प्रत्येक शरीर था तो साधारण शरीर कर लिया, सूक्ष्म था तो स्थूल कर लिया, पर्याप्ति थी तो अपर्याप्ति कर ली। इस प्रकार से अपन ने विपरीत मतलब इनके दूसरा दूसरा नंबर वाला जो था उसको भी यहाँ पे सूत्र में ले लिया। ये सभी की सभी नाम कर्म की प्रगतियां हैं। इन सब के अपन एक एक के अर्थ भी समझेंगे, इनके भी भेद प्रभेद होते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। एक एक कर को नाम कर्म का ये बहुत बड़ा सूत्र है और इसमें बहुत बड़ी बात अपने को पढ़ने में आएगी। अपन एक एक करके उसको समझेंगे और ध्यान में आएंगे कि हमारा ये शरीर कैसे बना है और मैं शरीर नहीं हूं, इस बात को भी जानेंगे। यहाँ लिखा है नाम कर्म। अब ये जो सूत्र अपन ने पढ़ा है इसमें भेद विवक्षा से और अभेद विवक्षा से कितनी कितनी प्रगतियां हैं इसके बारे में पहले जान लेते हैं। देखो क्या लिखा है, अभेद विवक्षा, भेद विवक्षा। अभेद विवक्षा से देखा यहाँ पर 14 पिंड प्रगतियां हैं। कितनी प्रगतियां? पिंड प्रगतियां कितनी हैं? 14 जो हैं पिंड प्रगतियां हैं अभेद विवक्षा से। और भेद विवक्षा से देखें तो वह 65 जो हैं प्रगतियां बन जाती हैं। कैसे बनती हैं? तो अपने सूत्र में जरा देखें 14 कौन कौन सी हैं। तो शुरू की जो 14 हैं आप गिन लीजिए सूत्र में, जैसे गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, संघनन, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। ठीक है ना? इस और अनुपूर्व। इस प्रकार से ये 14 कितनी हो गई है? 14। ये 14 पिंड प्रगतियां हैं, पिंड रूप से हैं। यहाँ पर पिंड रूप से दी गई हैं, मतलब गति बोल दी तो चारों गति इसमें आ गई, इसको बोलकर पिंड प्रगति कहेंगे। और यदि अपन इसको भेद विवक्षा कर दें तो गति की 4 गिन लो, जाति की 5 गिनो, शरीर 5, अंगोपांग 5, तो ऐसे भेद विवक्षा कर देंगे तो 65 हो जाएंगी।
कितनी हो जाएंगी? 65। गति से लेकर के आनुपूर्व तक यहाँ तक गिनिए आप, तो टोटल 14 कर्म प्रगति नाम कर्म की हो जाएंगी, वो पिंड प्रगतियां कहलाएंगी, जिसको एक एक गिनेंगे अपन, ठीक है ना। और नीचे लिखा है उसी की नीचे 14 के नीचे 65 भेद विवक्षा से गति जाति शरीर आदि को और उनके भेद कर दो, प्रभेद कर दो, तो वो टोटल कितनी बन जाएंगी? 65 प्रगतियां बन जाएंगी। और इनकी भी चर्चा अपन आगे करेंगे, इनकी परिभाषाएं भी आगे जानेंगे। अब देखिए आगे लिखा है 8 प्रत्येक प्रगति, जो एक एक हैं वो प्रत्येक प्रगति 8 कौन कौन सी हैं? तो देखिए उसी के आगे लिखा है अगुरु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास और विहायो गति, ठीक है ना। ये कौन सी प्रगति हो गई? 8 प्रत्येक प्रगति। ये भेद विवक्षा से भी और अभेद विवक्षा से भी 8 ही 8 हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद है जोड़े वाली प्रगति, तो 10 प्रगति कितनी जोड़े से हैं? कितनी प्रगति जोड़े से हैं? 10। सूत्र में देखिए प्रत्येक लिखा है ना, प्रत्येक शरीर, इसका जोड़ा क्या बन जाएगा? साधारण शरीर। तो एक जोड़ा हो गया प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर, ये क्या हो गया? एक जोड़ा हो गया। फिर लिखा है त्रस, तो इसका जोड़ा क्या बन जाएगा? स्थावर। तो स्थावर और त्रस ये दूसरा जोड़ा हो जाएगा। फिर लिखा है सुभग, तो सुभग का दुर्भग, ये एक जोड़ा ये बन जाएगा। फिर सुस्वर और दुस्वर, ये एक जोड़ा बन जाएगा। फिर शुभ और अशुभ, ये एक जोड़ा बन जाएगा। सूक्ष्म और स्थूल, ये एक जोड़ा बन जाएगा। पर्याप्ति और अपर्याप्ति, इसी प्रकार स्थिर और अस्थिर। फिर आदे और अनादे, यशः कीर्ति और यशः कीर्ति। कितने हो गए? 10 जोड़े हो गए ना। तो लिखा है यहाँ पर 10 जोड़े। भेद विवक्षा से भी यदि देखें तो अपने 10 जोड़े हैं कि कितने भेद हो जाएंगे? 10 दूनी 20, कितने हो जाएंगे? जोड़े 10 और इनके भेद कितने हो गए? 20। तो 20 ही भेद विवक्षा से और 20 ही अभेद विवक्षा से। कुल कितना हो गया? तो अभेद विवक्षा से कुल प्रगतियां कितनी हो गई? 42। इस सूत्र में आप गति से लेकर के तीर्थंकर तक जोड़ेंगे तो 42 प्रगतियां हो जाएंगी कुल, ठीक है ना, अभेद विवक्षा से। और भेद विवक्षा से उसके भी भेद प्रभेद करते जाएंगे प्रगतियों के, तो टोटल 93 प्रगतियां हो जाएंगी, ठीक है ना। कितनी हो जाएंगी? 93 प्रगतियां हो जाएंगी। आपको समझ में आ गया ना? गति से लेकर के आनुपूर्वी तक 14 प्रगति पिंड प्रगतियां हो गई, और इनके भेद करते हैं तो ये 65 प्रगति हो जाएंगी। 8 प्रत्येक प्रगति हैं, कहाँ से? अगुरु से लेकर के विहायो गतिया तक ये 8 प्रगतियां हो जाएंगी, और ये भी भेद विवक्षा से भी 8 ही रहेंगी। फिर 10 जोड़े हैं प्रत्येक शरीर आदि के, तो वो 10 जोड़े के कितनी? 20 प्रगतियां हो जाएंगी, भेद से भी और अभेद से भी। इस प्रकार से ये थोड़ा सा अपन को समझ लेना कि सूत्र में इस प्रकार की बातें चल रही हैं। अब देखिए जो पहला अपन ने पढ़ा है गति, क्या पढ़ा है? गति। तो गति किसे कहते हैं? जिसके द्वारा जीव भवांतर में जाता है, लिखा ना यहाँ पर, जिसके द्वारा जीव भवांतर में एक भाव से दूसरे भाव में जाता है उसे कहते हैं गति। और ये गति भी कितने प्रकार की होती है? अब 4 प्रकार की। अपन ने पिंड प्रगति में तो गति एक ही रहा, उसको भेद करते हैं तो 4 प्रगति। कौन सी? नरक गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति, ये 4 गतियां हैं, ठीक है ना। नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति, ये 4 गतियां हैं। अब ये 4 गतियां जो हैं इनकी परिभाषा क्या बनेगी? किस प्रकार की परिभाषाएं बनाएंगे अपन? तो इनकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। गति जैसे लिखा है नरक गति, तो नरक गति नाम कर्म के उदय से, कैसी परिभाषा बनाएंगे? नरक गति नाम कर्म के उदय से जो जीव की अवस्था होती है, ठीक है। नरक गति नाम कर्म के उदय से जो जीव की अवस्था होती है, हालत होती है, दशा होती है, उसे नरक गति नाम कर्म कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, कर्मकांड और जीव कांड, मतलब कर्म की तरफ से भी और जीव की तरफ से भी दोनों परिभाषाएं समझना है अपन को, ठीक है। जैसे अपन कर्म कांड कहते हैं तो वहां कर्म की बात चलती है, और जीव कांड में सिर्फ जीव की बात चलती है।
और परिभाषा यहाँ पर ऐसी बना रहे हैं कि कर्मकांड और जीवकांड दोनों शामिल हो जाएं। देखिए, गति, नरक गति नाम कर्म के उदय से, तो ये कर्म हो गया, नरक गति नाम का एक कर्म हो गया, उस कर्म के उदय से, तो इतनी परिभाषा में कर्मकांड आ गया, ठीक है ना। जो जीव की अवस्था होती है, क्या अवस्था होती है जीव की, तो वहां पर जो जीव है दुखी है, जो वहां पर जीव है आकुल व्याकुल है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की वहां अपेक्षा से उसकी जो हालत हो रही है, संक्लेश परिणाम हो रहे हैं, मारने काटने के जो भाव बने हुए हैं, वो उसकी जो वहां पर अवस्था ऐसी है, उस अवस्था को जीव, ठीक है ना। तो नरक गति नाम कर्म के उदय से जो जीव की अवस्था होती है, जीव के विचार सोच जो भी हालत होती है, उसे गति नाम कर्म कहते हैं। कौन सा गति नाम कर्म? नरक गति नाम कर्म कहते हैं। ऐसे ही अपन त्रियंच गति नाम कर्म की परिभाषा बनाएंगे तो क्या बनेगी? त्रियंच गति नाम कर्म के उदय से जो जीव की अवस्था होती है उसे त्रियंच गति नाम कर्म कहते हैं। मनुष्य की बनाएंगे तो मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से जो जीव की अवस्था होती है उसे मनुष्य गति नाम कर्म कहते हैं। देव गति नाम कर्म के उदय से जो जीव की अवस्था होती है उसे देव गति नाम कर्म कहते हैं। देखिए, अवस्था कैसी अवस्था, इस अवस्था को जरा समझो। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य के सामने आप नोटों की गड्डी रखो, धन रखो, सोना रखो, चांदी रखो, तो वो उसे ग्रहण करने का भाव रखेगा कि मैं इसे ग्रहण कर लूं, इससे मेरा जीवन यापन होगा, इससे मेरा सुख साधन इकट्ठे होंगे, ऐसे उसके परिणाम आएंगे। मैं इससे अमीर बन जाऊंगा, इससे मैं घर लूंगा, कोठी लूंगा, गाड़ी लूंगा, बंगला लूंगा, शादी करूंगा, बच्चे पढ़ाऊंगा, ऐसे कितने सारे परिणाम प्रकट होंगे। किसको देख करके? यहाँ पर सोना चांदी और धन देख करके ऐसे उसके परिणाम हुए। अब यही धन जो है गाय के सामने रख दो तो गाय के क्या परिणाम होंगे? गाय को ये परिणाम तो होंगे नहीं कि इससे मैं अपना बच्चे पालूंगी, घर बनाऊंगी, मकान बनाऊंगी, ऐसे उसके भाव हुए क्या? नहीं हुए। गाय के सामने सोना चांदी रखो और घास रखो, ठीक है ना, तो उसको क्या खाने के भाव होंगे? घास खाने के भाव होंगे, क्योंकि उसकी जीव की ऐसी ही अवस्था है, वो धन रूप अवस्था उसकी नहीं है, उसकी घास खाने के भाव हैं। मनुष्य के सामने घास रख दो और यहाँ पे स्वादिष्ट भोजन रख दो तो क्या खाएगा? घास थोड़ी खाएगा, वो भोजन खाएगा। घास खाने की चीज नहीं है, वो जानेगा। तो मनुष्य के जो परिणाम हैं, उसकी जो अवस्था है, वो मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से है। तिरंज की जो ऐसी हालत है वो तिरंज गति नाम कर्म के उदय से है। मनुष्य मकान के अंदर रहे तो मकान के सुख का अनुभव करे वो कि देखो मैं बचा हूँ, ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ, व्यवस्थित हूँ, ठीक है ना। और यदि गाय को आप मकान के अंदर रख दो तो वो सोचेगी क्या? देखो मैं कितने बड़े कोठी महल में रह रही हूँ और मेरा भी क्या पुण्य है, ऐसे स्थान पर रहकर मैं सुख भोग रही हूँ, क्या ऐसा अनुभव करेगी? नहीं, वो तो अपने सुरक्षित के लिए खड़ी है बस। और उसको तुम्हारे बंगला, कीमत, करोड़पति, अरबपति, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, कोई देव यहाँ पर आ जाए और तुम उसके सामने 56 प्रकार के भोजन रखो, सुंदर सुंदर स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन रखिए उसके सामने, तो क्या देव के अंदर उस भोजन को खाने के भाव प्रकट होंगे क्या? अरे क्या बढ़िया बना है, चलो टेस्ट करके देखते हैं, उसको चख करके देखते हैं, क्या स्वादिष्ट भोजन होगा, क्या खुशबू आ रही है। सुनो, 1% भी उस देव को तुम्हारे भोजन में इंटरेस्ट नहीं होगा, वो उसे नहीं खाएगा, न खाने का भाव होगा। क्यों? क्योंकि देव की ऐसे ही अवस्था है, देव अमृत का पान करता है, तुम्हारे भोजन से क्या लेना देना। तो देव जो है देव पर्याय में रमण करता है, उसकी वो हालत होती है। मनुष्य मनुष्य पर्याय में रमण करता है, उसकी वो हालत होती है। और तिरंज तिरंज पर्याय में रमण करता है, उसकी वो हालत होती है। सबकी हालत अलग अलग होती है, अवस्था अलग अलग होती है। ये किसके निमित्त से? ये गति नाम कर्म के उदय से।
तो जिस जीव का जिस गति का नाम कर्म का उदय होता है वो जीव वहां पर उसी रूप में ही रम जाता है। ठीक है, मनुष्य बनकर के कीड़ा हो जाए, और वो भी कीड़ा किसमें, मल में हो जाए, गोबर में हो जाए, गंदगी में हो जाए, तो उसे वो मल ही पसंद है। मल में रमेगा, कीचड़ में रमेगा, गंदगी में रमेगा, उसे तुम्हारे डल्लप के गद्दे नहीं चाहिए। जो सुअर है उसको नाली ही चाहिए, वो नाली में रमेगा, वो नाली में उसको अच्छा लगेगा, नाले में अच्छा लगेगा। तुम्हारे घर के डल्लप गद्दे अच्छे नहीं लगेंगे उसको, उसको रमण उसमें उसी में अच्छा अनुभूति होगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखो कि त्रियंच गति के नाम कर्म को उदय से वो उस हालत में रम रहा है। तो मनुष्य जो है गंदे नाले में थोड़ी न रमेगा, वो अन्य चीजों में रमेगा। तो चारों गतियों में जो जीव हैं जिस गति में जाते हैं उस गति में रम जाते हैं। इसमें कर्म का उदय कौन सा चल रहा है, तो अपनी अपनी गति का उदय चल रहा है, जिसके कारण जीव की ऐसी हालत है, ऐसी दशा है, ऐसी अवस्था है। तो अपन ने पहला जो गति नाम कर्म के चार भेद, ठीक है, ध्यान रहेगा, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति और देव गति। परिभाषा क्या बनाई, उनके नाम लगाते जाना। तिरंच गति नाम कर्म के उदय से, मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से, देव गति नाम कर्म उदय से, नरक गति नाम कर्म उदय से, जो जीव की क्रमशः जो जो अवस्था होती है उसे उस गति का नाम कर्म कहते हैं। इस प्रकार से आज अपन ने यहाँ पर गति की चर्चा की, और भी आगे चर्चाएं होनी है। यह सूत्र बहुत बड़ा है और इसको अपन बहुत विस्तार से समझेंगे। इसको समझ लिया तो बहुत सारा हमारा कर्णन योग का ज्ञान भी हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही। आइए स्वाध्याय संपन्न करते हैं, माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन। आप सभी के सहयोग से तत्वार सूत्र जी की पुस्तकें निरंतर छपती जा रही हैं। तत्वार सूत्र जी के 5वें अध्याय की पुस्तक छप के आ चुकी है तथा 6ठे अध्याय की पुस्तकें छपवाने में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। आप सभी जैन पाठशाला का आनंद ले रहे हैं तथा ज्ञानार्जन कर रहे हैं। जैन पाठशाला निरंतर इसी प्रकार चलती रहे, इसके लिए आप जैन पाठशाला के पुण्यार्जक बन सकते हैं। 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अथवा 1 वर्ष के लिए आपके नाम तथा फोटो पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन। मैं आरती जैन।